मूवी में शिवा को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मतलब उसकी चोट भी खुद ही ठीक हो जाती है। चलो मान लिया कि वो सीनियर बाहुबली का बेटा है, लेकिन ये थोड़ी कि इसे चोट नहीं लगती। वो इतनी बार ऊंचाइयों से गिर गया है, लेकिन उसका तो बाल भी बाका नहीं हुआ है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये क्या, शिवा इस पानी वाली जगह पर उछल कूद करता हुआ फिर रहा है, लेकिन इसके तो थोड़े से भी कपड़े गीले नहीं हुए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस सीन में जमीन पर पड़े हुए एक मास्क को दिखाया गया है, जो दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये मिट्टी में है, लेकिन शिवा तो इस पर हाथ रखकर उठता है, लेकिन ये तो जो को तो पड़ा हुआ है, यानी कि ये तो थोड़ा भी अंदर नहीं गया। तो फिर क्या पहले गलत दिखा रहे थे ये लोग? पकड़ लिया सालो, पकड़। अब जरा अवंतिका वाले सीन को देखें तो इसकी ड्रेस तो ऐसे लहरा रही है जैसे कि यहाँ पर 4-5 पंखे चल रहे हों। चलो छोड़ो उन्हें भी, लेकिन अभी इसके पास एक भी पत्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल बदला इसके दोनों तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से आ गए भाई ये ग्रीन प्लांट यहाँ पर? कुछ भी। पूरी मूवी ही खत्म हो गई, लेकिन इस बुढ़िया का घमंड खत्म नहीं हुआ। अभी ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, इसकी अकल ठिकाने आ गई, इसका घमंड तो दूर हुआ, लेकिन भाई अगले सीन में कैसे दिखा दिया फिर से घमंड। पानी भी थोड़ी जगह साइड में है, लेकिन ये तो फिर भी पानी में ही चली जा रही है। और भगवान से देखो कैसे बात कर रही है परमेश्वर। भला इतने गुस्से में भगवान आ जाएंगे क्या? मोए मोए। जमीन के अंदर से बंदा निकला है। चलो भाई मैं मान लेता हूँ ये बात, हालांकि ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आई एग्री। लेकिन घोड़े के साथ मतलब ये क्या हो रहा है? ये शिवा इतनी देर से घोड़े के साथ जमीन में दबा हुआ था और अब ऐसे निकल रहा है जैसे पता नहीं कौन से तीर चला दिए हो इसने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस औरत के हाथों में बेदियां लगी हुई हैं, जो कि साफ दिख रहा है कि ये उसके हाथों के साइज से काफी बड़ी हैं। यानी कि अगर ये चाहे तो झटके से अपने दोनों हाथों को खोल सकती है। तो भाई ये खोल क्यों नहीं रही है? या फिर इसे बांधे रखने का शौक है? वैसे तो इसे देखकर यही लगता है। नहीं। पानी में हाथ डालने से जख्म ठीक हो जाते हैं, ये लॉजिक तो मैंने बाहुबली मूवी में ही देखा। आप इस सीन में खुद देख सकते हैं कि इसके हाथ पर चोट लगी हुई है, लेकिन जैसे ही यह पानी में हाथ डालता है इसका जख्म गायब हो जाता है। मतलब बिना दवाई के अच्छा ट्रीटमेंट है ये वाला भी। अगली बार मैं भी ट्राई करूंगा। तेरी भी जली ना। बाहुबली मूवी में भल्लाल देव की बड़ी सी मूर्ति तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन भाई इसे उठाने के पीछे ये कौन सा लॉजिक है? मतलब ऊपर की तरफ रस्सी बंधी हुई है जिसकी वजह से इस मूर्ति को सीधा खड़ा किया जा सकता है, लेकिन ये नीचे इतनी सारी रस्सियां क्यों बंधी हैं? या फिर इन्हें पता ही नहीं है कि फोर्स किस तरफ काम करेगा? और भाई क्या फायदा है इतनी सारी रस्सियों का, जब शिवा इस मूर्ति को केवल एक रस्सी से उठा सकता है और लोग इसने उठा दिया मूर्ति को। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शिवा का इतने विशाल शिवलिंग को उठाना तो वाकई इस मूवी में किसी अजूबे से कम नहीं था, लेकिन इस सीन में भी मिस्टेक ये उम्मीद नहीं थी। वैसे जब शिवा इस मूर्ति को उठाने का प्रयास करता है तो उसकी माँ उसके साइड में ही बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही शिवा को दोबारा से दिखाया जाता है तो उसकी माँ गायब हो जाती है। मतलब इतनी जल्दी कहाँ गई किसी को नहीं मालूम, और फिर दूसरे एंगल से देखने पर प्रकट हो गई। क्या चल रहा है भाई इस मूवी में? इस सीन में शिवा कैसे हवाओं की तरह भागते हुए आता है और इतनी ऊंचाई पर है और उसने नीचे बिना देखे जंप कर दिया है। और भाई ये तो यहाँ पहली बार आया है, इसे क्या पता कि नीचे जगह भी है या फिर नहीं। पर भाई इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद ये बंदा सही सलामत नहीं बचना चाहिए। पर ये क्या, ये तो फिर से उछल कूद कर रहा है। शाबाश। मैंने बहुत ध्यान से देखा, शिवा ने पूरा पर्वत नंगे पैरों ही चढ़ा था, लेकिन अचानक से उसके पैरों में जूते कहां से आ गए? नहीं मतलब पर्वत पर तो कोई जूते की दुकान भी नहीं थी और ना ही उसे कोई रास्ते में मिला, तो फिर इसके पैरों में अचानक से जूते कैसे प्रकट हो गए? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।